जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब ठीक हो गए। तो मैं आज सुबह सुबह तैयार होके जा रही थी पटियाला काली माता के मंदिर। साथ में जा रहे हैं हस्बैंड और साथ में जा रहा है ये मेरा मतलब क्या लगता है मेरी ननद का लड़का है, भतीजा जा रहा है। इसके पास बेचारे के पास कपड़े नहीं है क्योंकि रात ये वैसे ही आ गए थे रहने के लिए। आज संडे था तो प्लान बन गया। मेरे पेरेंट्स भी जा रहे हैं, मतलब मम्मी, मेरे भाई, वो भी सब जा रहे हैं और यहाँ से मेरी ननद भी जा रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं भाई तैयार होने में। हो नहीं मम्मी अभी तैयार? हो गए तैयार। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ जा रहे हो आज? पटियाला। तो कौन ड्रॉप करने जा रहा है हमें? साहिल। तो ठीक है गाइस, अब हम निकल रहे हैं घर से। सुबह का व्लॉग शूट नहीं होता क्योंकि भाई नींद आती रहती है ना, इसलिए मैंने कहा यार कुछ अच्छी भी नहीं लगती, कोई थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है। लिपस्टिक लगानी पड़ती है। तो आप देख ही रहे हो भाई कितना अंधेरा है सुबह सुबह के टाइम। सूरज देवता तो कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो हम निकल चुके हैं। हमारी ट्रेन है 6 बजे की और 5:58 हो गए हैं और मम्मी और भी नहीं आए भाई अभी। हाँ भाई, ट्रेन निकल जाएगी या पहुंच जाएंगे? निकल गई ट्रेन तो। चुके थे गाइस रेलवे स्टेशन पे और ये देखो रेलवे स्टेशन पे कैसे सो रहे हैं लोग आराम से। हम घर से उठ के आ गए भाई तैयार होके, पर लोग नहीं उठे यहाँ से। फोड़ी फोड़ी करते जाओ। एक ब्लॉगर दिखाड़ा पीछे जिसके पास कोई कैमरा नहीं, कोई फोन नहीं, फिर भी बंदा ब्लॉगिंग पे लगा हुआ है। सागर मामा ने कहा था मैं एक्सेस दिलाऊंगा, तो आया नहीं, फिर देखेंगे। तो हम आए हैं, मम्मी के साथ में आई हूँ टिकट लेने के लिए। रेलवे स्टेशन पहुँच गए। तो ये रहा टिकट घर, यहाँ से टिकट कटती है। हम लेंगे पटियाला की टिकट। तो हमने ले ली भाई टिकट। कितनी टिकटें ली हैं? 9 टिकटें, 5 हमारी और 4 मेरी, मम्मी और की टिकट ली है भाई। तो टिकट ले ली, बाकी ट्रेन का देखते कब आते हैं। वो तो कह रहे हैं आने वाली है। मम्मी और अभी पहुँचे नहीं है। अभी देखते हैं कौन कौन जाएगा। कौन कौन जाएगा। तो आगे थे मम्मी और ये मम्मी और नानी आए कर दो। बताओ इसके डब्बे कहाँ आएंगे? डब्बे मेरे को क्या पता डब्बे कहाँ आएंगे। तो भाई आए थे मेरे दोनों भाई भी। कैसे हो भाई? पीछे मुड़ के देख ले, कहीं नहीं देखते तेरा भैया। लो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, ठीक है। अभी स्लो स्लो आ रही है, आप सबको दिख ही रही होगी। और देखो ये मेरे घर वाले को डर लगा रहता है कि कहीं ये इतना पड़ ना जाए टाइम से। हाथ दो मम्मी, दियो आगे खड़ के दियो। वहाँ खड़ा ना, हाथ करो। तो गाइस हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमें सीट भी मिल गई है सबको। मम्मी ने ढूंढ के दी है। ये बैठा है रोहन और इधर बैठ गया मम्मी। तो वो तो भाई खड़ गया गेट के पास, दरवाजे के पास ट्रेन के। हम अपने आराम से सीट पे बैठ के जाते हैं। यार लेडीज तो बैठ के ही जाती हैं, लड़कों की आदत होती है खड़े होने की। वैसे खड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी ऐसे ट्रेन में, सही कह रही हूँ ना। तो भाई रोहन और मैंने अपनी सीट चेंज कर ली है। हम नीचे से उठ के ऊपर आ गए। क्यों रोहन, मजे आ रहे ऊपर? चाहे सो जाओ भाई, पड़ जाओ, सीटें खाली पड़ी है। टीटी भी आने वाला है। ये लटके पड़े वैसे। हम तो आराम से बैठे, अब मजा आ रहा है, बैठ कर रिलैक्स फील हो रहा है। बाकी पता नहीं जब टीटी आएगा जब पता लगेगा भाई। तो भाई हम बैठ गए थे स्लीपर में और हमारे पास टिकट थी जर्नल की। तो हमारा 500 का कर दिया चलान। वैसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने मानना नहीं हमारा, फिर भी 500 का चलान किया है। हम 9 सवारी थी तो 900 मांग रहे थे, 500 दी। ये बैठे हैं चलान कटवा के। सुबह तो बड़े खुश लग रहे थे पूरे पुलिस वाले। मम्मी तो लड़ रही हैं।
भाई हमारा होगा ट्रेन में रोड़ा। ये देखो पेनल्टी के बिना टिकट नहीं बनता है। तो फिर आप सबकी पेनल्टी लगा रहे हो जितने बैठे जाके। सबकी हमने पेनल्टी के साथ सर टिकट मेरे बनाया। सामने उनको उठा के दिए थे ना। ये देखो 800 रुपए की टिकट, ये बैठे हैं जो बच्चे 800 रुपए की टिकट में पेनल्टी के साथ। कभी पेनल्टी लगेगी बाबू जी, ये देखो आप क्यों घबरा रहे हो? सब ये देखो पेनल्टी के 100 रुपए टिकट है हाँ, एक बंदे की। 475 ये तो देखो। जैसे हमने 400 दे रखा है तो 450 450 हो गया। और हाँ वो तो एक का हो गया 350, दो का हो गया 700, ठीक है। नहीं टिकट कैसे हो भी 100 रुपए टिकट है कितने? टिकट 100 रुपए है, पेनल्टी 250 है। किसी कह रहे हैं ना स्लिप दे दो, तो फिर स्लिप दे कोडिंग के साथ देना। 945 4 350 रुपए की 9 बंदों की टिकट, ठीक है। तो स्लिप दे तो तो भाई ये डब्बा था वो जिसमें हम बैठे थे और इसी के पीछे ही जर्नल है। तो हम एक डब्बा ही मिस करके बैठे थे, एक डब्बे के पीछे हमारा चलान कर दी। तो भाई 2 जने थे, टीटी का नाम पता नहीं, जो पुलिस वाले थे उनके साथ में एक का नाम था विशु और एक का नाम था सुखविंदर। और मैंने जो है वो ट्रेन के डब्बे की फ़ोटो डाली है। तो भाई वो हमसे 500 रुपये लेके गए थे, 9 जने थे हम, 500 लेके गए। हम उनके पास बार बार गए स्लिप के लिए। तो जब वो वापसी आए हमें स्लिप देने के लिए, उन्होंने कहा कि स्लिप आपको ऐसे नहीं मिलेगी, 200 रुपये और देने पड़ेंगे, इसमें 2 जनों की ही कटेगी। तो उसने हमें स्लिप काट के दी और 2 जनों की दी है काट के, 350 रुपये लिए हैं एक बंदे के। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे 700 रुपये भी गए हैं क्योंकि हमें कंफर्म है कि वो सरकार के पास गए हैं, हमने स्लिप ले लिया है। अगर कभी आपका डब्बे में बैठ के चलान करते हैं बाय मिस्टेक, अगर आप बैठ भी जाते हो तो अपना चलान करवाते हो तो स्लिप ज़रूर लो, बेशक 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, बट उसमें आपको ये रहेगा कि वो सरकार के पास गए, उनकी जेब में नहीं गए हैं। भाई उनको तो सरकारी पैसा मिल ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है आप ऐसे पैसे देते हो। अगर बैठ भी जाते हो तो आप उनको स्लिप का ज़रूर बोलो, मैं तो यही बोलूँगी। तो हम स्लिप लेके जा रहे हैं, खुश है ना? खुश है भाई। पहुँच गए थे काली माता मंदिर भाई, हमने कराए अपने जूते जमा, जूता खरीदे। हमने टेक लिया है मत्था, अब हम खाएंगे भंडारा, लगी है भूख, करेंगे बढ़िया भाई। बड़ा मजा आता है सच में भंडारा खाने में भी। क्या ले लंगर में नमकीन चावल और गर्मा गर्म चाय इलायची वाली, सारे बैठ गए थे लंगर छकड़े। तो भाई एक दूसरे के प्लेटों में लगे पड़े हैं। लंगर लुंगर खा लिया अब हमने, तो अब हम निकल चुके हैं कहाँ? संडे मार्केट गेड़ी मारने। ये बंदा माता रानी के मत्था नहीं टेकने आया था, ये तो बस ये देखने आया था संडे मार्केट। चलो 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 चलो। देखा क्या आप संडे मार्केट भी? हाँ अच्छा, देखा नहीं हुआ संडे मार्केट में क्या होता है? रहन दो बखाइए मारे, अभी अभी वीडियो में ना पता लगे ना कि हम संडे मार्केट में जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। वैसे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि मैं तो अमीर हूँ ना। देख लो भाई 100 रुपए की पैंटें मिल रही हैं पटियाले में, जैसी मर्जी पैंट खरीद दो। कौन कौन ले रहा है? ये ले रहे हैं, मैं तो ले नहीं करता। ओहो अभी अभी यही बंदा 10 पैंट लेके खड़ा होएगा। 28 नंबर आता है। ले भाई संडे मार्केट में आ रखे हैं, अभी तक कुछ नहीं खरीदा, फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा ही है बस सारा माल, मेरे ख्याल से तो सब कुछ पुराना ही मिलता है यहाँ पे, नया नहीं है कुछ भी। देखो भाई ये है पटियाला की संडे मार्केट। 150 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। क्या पसंद है क्या नहीं लिया? कंची की दुकान पे वो जो है ब्लेड है जो कछुआ आधे बंदे हमारे थक गए हैं। ले भाई कोई भी शॉपिंग नहीं करी है हमने, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पसंद नहीं आया, बस घूम फिर के वापस आ गए हैं। नानी तो आराम से बैठ गई थी, है ना? ठीक है, नानी मौज में रह गई, आराम से बैठ गई थी। हम थक गए घूम घूम के, बिना मतलब कुछ भी नहीं है खास। बंदे हमारे उस गाड़ी में आ रहे हैं, ये पीछे स्कॉर्पियो आ रही है, आगे हम फॉर्च्यूनर में बैठे हैं। ये थोड़े स्कॉर्पियो वाले आकर कर रहे हैं क्योंकि स्कॉर्पियो का दबदबा है। संडे सेल से निकल के अब हम पहुंचे हैं गुरुद्वारे।
दुख निवारण गुरुद्वारा है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, अगर कहीं भी जाते हैं ना सच में बहुत ही थक जाते हैं, बहुत थकावट हो रही है। वहाँ पे तो नमकीन चावल थे, इसलिए गुरुद्वारे में भी हम लंगर छकेंगे। अगर मित्र पटियाला आ गए, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा अभी तो गालियाँ दे रहे थे, अभी तो मेरे को गालियाँ दे रहे थे, कहाँ ले आई है। थका साथ में दिए। आ गया ना, वहाँ गाली देना अलाउड नहीं है। अच्छा, मतलब गुस्सा कर रहे थे। लंगर खाने जाओगे? जाएंगे, गुरु का लंगर छकना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो गाइस ये है गुरुद्वारे, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ गुरुद्वारे आके, अच्छा लगा हमें क्योंकि काफ़ी रिलैक्स माहौल है और ठंडा ठंडा पानी है। और अब हम जा रहे हैं मछलियाँ देखने। मेरी सासू माँ कह रहे हैं कि रंग बिरंगी मछलियाँ हैं यहाँ पे, तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ भाई कैसी कैसी हैं। रंग बिरंगी है, हमारे कुरुक्षेत्र की भूमसरोवर वाली हैं। कितने बने? ओह देखो यार कितनी सारी मछलियाँ, ये रही। ये अनलिमिटेड मछलियाँ यहाँ तो मेरे पास है। वो देखो कैसी कैसी मछली दे रही। तो गुरुद्वारे में लंगर लुंगर खाने के बाद, मत्था टेकने के बाद, 1 घंटा वहाँ बिताने के बाद अब हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और हमारी ट्रेन है 2:30 बजे की। अभी कितना टाइम हुआ है? 1:15 हुए हैं। इसका मतलब अभी 1.5 घंटे के आसपास टाइम पड़ा है, वो नहीं पता कहाँ वेस्ट करना है अभी। कई बार तो ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखो आधे बंदे पीछे फिर रहे हैं, आधे बंदे आगे निकल गए हैं। मैं बीच बीच की हूँ, ध्यान रखती हूँ आगे पीछे वालों का। भाई थक हार के हम सब खा रहे हैं केले, बहुत थक गया भाई बहुत। ट्रेन टाइम पड़ा है, अभी वेट कर रहे हैं हम ट्रेन का। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हो रहा है हमारे ट्रेन का वेट। पता नहीं कब आएगी, मेरे को तो आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, मैं बहुत थक रही हूँ। ये बजे हुए हैं 12 शक्लों के। मसा बजे 2:30 और हमारी ट्रेन आने वाली है। अनाउंसमेंट हो रही है, छत्रपति महाराज शिवाजी की ट्रेन आ रही है। कैसा लग रहा है? अब ट्रेन आ रही है, अच्छा लग रहा है। घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ट्रेन आ रही है। शुक्र है मालदा ट्रेन आ गई। कौन सी मार्केट गया था भाई तू? ओ भाई कौन सी मार्केट गया था? हैं? कौन सी मार्केट गया था? चोर बाजार। चोर बाजार। पटियाला में भी चोर बाजार है, पहली बार सुन रहे हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हमें ट्रेन मिल गई है, सीट भी मिल गई है। सबसे खुशी की बात तो ये है, आराम से बैठ गए हम सारे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कुरुक्षेत्र में वापस और बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई। अपना तो काम है भाई इन लोगों से जुड़े रहना, भी जितने मर्जी थके हों जुड़ना पड़ता है। क्यों? सही कह रही हूँ ना? सही कह रही है। बाकी सब थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, बाकी भाई साहब रेल के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा रेल मंत्री जी को। हम वो भी जरूर कहेंगे, पहले तो यहाँ पे सफाई करवा दो भाई। सफाई फिर अगर किसी ने देख लिए वीडियो बनाते हो तो आ जाएंगे यहाँ 4 अफसर और बोल देंगे कि आप वीडियो मत बनाओ। फिर कहीं से पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसलिए कहते हैं यहाँ पे वीडियो मत बनाओ। और भाई जो ये टीटी है ना, जो टिकटें काटते हैं, तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि या तो टिकटें बाहर चेक करो या कुछ भी करो, क्योंकि ये 200 रुपये 300 रुपये लोगों से ले लेते हैं डरा धमका के, वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, सरकार के खाते में जाता नहीं। हम तो चलो पढ़े लिखे थे, हमने अपना फ़ाइन लिया तो हमने उसकी स्लिप ली उनसे, ठीक है, तो वो हमारी सरकार के फंड में जाएंगे, उससे हमें भी बेनिफिट होएगा कि सरकार ने वो हमारे ऊपर ही इन्वेस्ट करने हैं, और जो इनकी जेब में जाएंगे वो तो इन्होंने अपने पे इन्वेस्ट करने हैं। तो सरकार इनको अपनी सैलरी भी दे रही है, अच्छी सैलरी है इनकी तो यार, क्या जरूरत है इनको पैसा कमाने की। रेल मंत्री जी से हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, चाहे कुछ भी वो। आप देखो, आप हमसे बहुत ही जो 700 दिए, अगली बार हमें ऐसे लेकर छकड़े में बैठाया जाए।
चलो ठीक है गाइस, फन से अलग सी बात। ठीक है चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट व्लॉग की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। बाय बाय। अब तो मेरे हस्बैंड भी आने लगे हैं।